हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टॉप करंट अफेयर्स 2023 के इस पर्टिकुलर एपिसोड नंबर 35 को लेकर के मैं आप लोग के बीच आ चुका हूं, जो कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स, बीपीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले विद्यार्थी, बिहार दरोगा, पुलिस, एसएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसको आप देना चाह रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो आप जो है ना सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए दोस्तों, वन लाइनर करंट अफेयर्स का लगातार एपिसोड नंबर 35 आप लोग के बीच है। पहला प्रश्न आप लोग के लिए है, मेरा गांव मेरी धरोहर। बहुत वीवीआई प्रश्न है आप लोग के लिए, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन आप देने वाले हो। प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों, यह संस्कृति कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है? यह भी बीबीआई प्रश्न है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखोगे तो दोस्तों सही उत्तर है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला जो प्रश्न देखा जाए तो आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 का नया लोगो लॉन्च किया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, T20 आईसीसी के द्वारा तीसरा फॉर्मेट है जो आयोजित किया जाता है। तो 2024 का T20 आयोजित होगा वेस्ट इंडीज और यूएसए में, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? दोस्तों, स्टैटिक करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बीबीआई है, कई बार प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मरापी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है। दोस्तों, अभी तक मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ आपको एक लाइक करना है। अगर वीडियो पसंद है तो आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कौन सा स्थान है? यह भी बीबीआई प्रश्न है। कौन सा स्थान है निर्मला सीतारमन फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो 32 स्तर पे इनका जो है रैंक है, 32वां रैंक है दोस्तों। सही उत्तर 32वां हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले सर्वेक्षण को वियत संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण करने का कार्य जो किया गया गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियो पल्मोनी रेसिटेनेशन यानी सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों, देखा जाए तो जिसको सीपीआर बोला जाता है, और इसकी ट्रेनिंग जो है कई लोगों को कराई जाती है कि इमरजेंसी में यह दे करके किसी व्यक्ति का जान बचाया जाए। तो इसका अभियान का जो शुरुआत करने का जो कार्य किया गया है वह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। नहीं, तो इसको याद रखना है, सीपीआर इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो 86 मनाया गया दोस्तों, अभी हाल ही में। अगला प्रश्न देखते हैं, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? उनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? स्टैटिक प्रश्न है, 5 दिसंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन आर्मेनिया में होगा दोस्तों, सही उत्तर आर्मेनिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र के अंतर्गत मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला प्रश्न देखते हैं,
एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों यह रियाद है, रियाद के अंतर्गत यह किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? उनका नाम है माइकल डगलस। अगला प्रश्न है, 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है कहाँ? तो यह आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र में किस टीम ने क्वालिफाई किया है? यह वीवीआई प्रश्न इस दृष्टिकोण से है क्योंकि यह पहली दफा क्वालिफाई किया है और उसका नाम है युगांडा। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस चैनल के साथ अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ऑनलाइनर करंट अफेयर्स आप देखोगे तो इससे पहले यह देखा जाए तो एपिसोड नंबर 35 है आज, और इसके पहले 34 एपिसोड आपको वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। तो प्ले लिस्ट में जाकर के मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के चैनल पे जाकर के आप टोटल 35 एपिसोड एक जगह आप देख सकते हो, जो कि 2023 के एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको एक जगह का प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जगदीप धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? तो 8 सदस्यों के साथ पैनल का पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? स्टैटिक जीके है दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। 4 दिसंबर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही उत्तर है रवि गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही उत्तर है कंचन देवी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही उत्तर है एयर मार्शल मकरंद राणा रे। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो उनका नाम है सेंट डाउरिच। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? उस तकनीक का नाम है गजराज सुरक्षा। यह वीवीआई प्रश्न है, चाहे आप बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बिहार स्थित, या बिहार से संबंधित हो या यूपीएससी संबंधित कोई भी एग्जाम, या कोई भी वनडे एग्जाम है आप दे रहे हैं, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है, आपको तैयार रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों आप लोगों को पता है व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित होती है, सही उत्तर नई दिल्ली होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए वंस अगेन, और सही उत्तर है सैम ऑल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन का यह सर्वे होता है, सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है सैम ऑल्टमैन को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अक्षता कृष्णमूर्ति, सही उत्तर है अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप सबको याद रखना चाहिए रेवंत रेड्डी है, पूरा नाम अनुमूला रेवंत रेड्डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा को आप सभी जानते हैं वर्ल्ड फेमस है और यह गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देवघर, झारखंड के देवघर में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो यह खिताब पंजाब ने जीता है, सही उत्तर है। कॉप 28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों निश्चित रूप से यह वीवीआई प्रश्न है, दुबई में किया गया है, सही उत्तर है। अगला देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? यह आप लोगों को मैं बताऊं कि यह प्रीवियस यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो सही उत्तर है हॉर्नबिल, यानी नागालैंड आपका सही उत्तर है। तो यह वीवीआई प्रश्न है,
एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स, टॉप करंट अफेयर्स लेकर के आप लोग के बीच में आया है, आता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा अभी मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। इस तरीके का वन लाइनर प्रश्न अगर आपको 100% तैयार करना हो तो हमारे चैनल के ऊपर लगातार अभी तक 35 एपिसोड अपलोड किए जा चुके हैं, तो जुड़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो यह आईआईटी रोपड़ के अंतर्गत शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुड़गांव के गुरुग्राम में किया गया है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों लंदन है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन यानी जल इतिहास उत्सव, यह वीवीआई प्रश्न है, जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में किया जाएगा। याद रखना है नाम, जल इतिहास उत्सव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यूपी में की गई है दोस्तों। सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। अगला है, ओपन एआई के सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो सैम ऑल्टमैन है, और इन्हीं को जो है ना अगर देखा जाए तो सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आप लोग जो है ना इस दोनों प्रश्न को याद रखेंगे, सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई के यह सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह वीवीआई प्रश्न है, और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 इयर्स के लिए इसको बढ़ा दिए हैं, जो कि लगभग 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में 5 केजी अनाज मुफ्त में दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसे हाल ही में ओपन एआई के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो उनका नाम है ग्रेग ब्रॉकमैन। सही उत्तर है। अगला प्रश्न देते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ममता बनर्जी ने यह उद्घाटन किया है। सही उत्तर है। अगला, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मृदा दिवस 2023 का थीम क्या है? यह दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यह वीवीआई प्रश्न है, और थीम का नाम है मिट्टी और पानी, जीवन का एक स्रोत, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। तो आप इसको याद रखेंगे, यह वीवीआई प्रश्न है, आपसे पूछे जा सकते हैं, थीम से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो दोस्तों, S&P स्टैंडर्ड पुअर्स ग्लोबल एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें 2030 तक जो है कहा गया है कि इंडियन जो इकोनॉमी है वह थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी, थर्ड यानी तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और मैं बताना चाहूंगा कि यह जो प्रश्न है इसको आप जो है ना दिमाग में रखिए, बहुत वीवीआई है 2030, और इस तरीके के परीक्षा चाहे यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, या पूछे जाने की प्रबल संभावना, मोस्ट वीवीआई है। अगला देख लेते हैं, प्रो कबड्डी लीग पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? बिहार सरकार टाइटल स्पॉन्सर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है जितेश जॉन। सही उत्तर है। सेकंड लास्ट प्रश्न इस एपिसोड नंबर 35 का, भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर में सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया? उनका नाम है मीरा चंद। आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न देखिए, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, अभी तक आपने अगर
मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, देखा जाए तो आज का यह एपिसोड मैं आप लोग के लिए 35 अपलोड कर रहा हूँ। और बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए अगला एपिसोड, जो करेंट अफेयर्स, टॉप करेंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत है, तो 36 मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप सीरियसली यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का वन लाइनर करेंट अफेयर्स कमजोरी होती है, तो अगर हमारे चैनल के साथ आप जुड़ते हैं तो यह भी कमजोरी आपकी मजबूती में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियोस को यहीं पे मैं क्लोज करता हूं। और बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए एपिसोड नंबर 36 लेकर के मैं आप लोग के बीच आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।